बाबा जी की दिव्य मूर्ति जो घोड़ सवारी वाली है, इसके ज्ञान के बारे में समझेंगे कि बाबा जी के सिर पे शेष नाया की छत्र छाया है, क्योंकि बाबा जी मृत्यु से परे हैं। बाबा जी में शिव की ज्योत है, महाकाल है वो। इसलिए छह शास्त्र जो फन है, वो एक तो छह शास्त्रों को बाबा जी ज्ञानी है दर्शाते हैं। दूसरे, बाबा जी काल माया से परे है, इसका प्रतीक है। और जब 100 साल तपस्या करता है एक नाग, तो एक फन, फिर दो फन, फिर तीन फन, तो बाबा जी ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है। ये सब शेषनाग दर्शाता और काल माया से परे है, अजर अमर अविनाशी है। उसके बाद बाबा जी का तिलक, जिसमें ये तीन लाइनें, बाबा जी के पास शिव की शक्ति है, शिव शक्ति है। तो ये तीन लाइनें संसार को प्रकट करना, रक्षा करना, प्ले करना, और ब्रह्म विष्णु और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु और शंकर शिव, शिव शंकर, इनकी शक्ति को प्रकट करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला शिव। और बाबा जी के भी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। बाबा जी के पास दिव्य शक्ति है और दिव्य दृष्टि है। बाबा जी मोर की सवारी पे बैठे हैं। मोर के पैर बहुत गंदे होते हैं। मोर अपने पैरों को देख के रोता है कि भगवान तूने कोई इतना सुंदर रूप दिया और पैर ऐसे क्यों दिए। लेकिन बाबा जी का ये जो दिव्य मोर है, ये हमारा जो अंतःकरण मन बुद्धि पहले काम क्रोध लोभ अहंकार से पापों से भरी है, जब बाबा जी से जुड़ती जुड़ती है, गुरु से, ज्ञान से, शास्त्रों से जब तब से जुड़ती है, तो ये मन बुद्धि पवित्र हो जाती है, पाक हो जाती है। तो उस शुद्ध अंतःकरण और उस पवित्र मन जो पहले गंदा था, मोर अपने ऊपर से, मोर नेशनल बर्ड है, पक्षियों का राजा है, लेकिन जब वो अपने पाँव देखता है तो रोकता है, भगवान को इतना सुंदर बनाया, लेकिन ये कमी क्यों छोड़ी मेरे में। ऐसे ही ये पापी मन, ये दूषित मन, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा हुआ मन, जब बाबा जी से, कीर्तन से, भजन से, जब तप से जुड़ता है, तो बाबा जी का इसमें वास होता है। जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है ये, तो तब बाबा जी इस पे सवारी करते हैं। बाबा जी इसी मन आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, शिव समाये हुए, तो वहीं से बाबा जी प्रकट होने लगते हैं। मोर जलीली चीजों को खाता है। जब बारिश बरसती है, सावन आता है, मतलब जब ज्ञान बरसता है, कीर्तन सत्संग में मार्गदर्शन होता है, तो हम ये काम क्रोध लोभ अहंकार के जो सांप है, इच्छा द्वेष के, इसको खाना शुरू कर देते हैं। और फिर मोर खुश होता है और नाचता है उस वक्त। इसी तरह से ये हमारा मन जब सेवा सिमरन भक्ति से, कीर्तन से जुड़ता है, जब रूहानी खजाना हमें मिलता है, तो वो खुशी से नाचता है, झूमता है, अपने राधे कृष्ण देव के लिए, गुरु के लिए, बाबा जी के लिए। और बाबा जी के पास 108 मनकों की जो माला है, वो 108 उपनिषदों के ज्ञान को दर्शाती है। बाबा जी के पास कुंडी है, जो उनकी तपस्या को दर्शाती है। बाबा जी के पाँव में पौए हैं, जो सबर और संतोष को के ये दो गुण होने चाहिए कि तुमने पाप किए, धीरे धीरे वो नष्ट होंगे, चौकियों से, कीर्तन से, भजन से, इसलिए सब्र करके बैठे रहे और संतुष्ट रहे। देखिए तुमसे नीचे कितने लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, जिनको, जिनके घर औलाद ही नहीं है, जिनको कैंसर है, जिनको बीमारी है, तुमसे भी परे परे लोगों को बहुत बड़े बड़े दुख है, तुम फिर भी कीर्तन में आ रहे हो, भजन में आ रहे हो, बाबा जी से जुड़े हो, सत्संग सुन रहे हो, तो कितनी ज्यादा तुम पे कृपा। इसलिए सब्र रखें और अपने से नीचे वालों को देख के संतुष्ट रहे, क्योंकि तुम्हारे आगे वाले भी असंतुष्ट है। और जहाँ तुम थे पहले, तुम सोचा था वहां चले जाए तो संतुष्ट हो जाए, कितनी कामनाएं भगवान ने तुम्हारी पूरी की है, तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाए। इसलिए सब्र रखें और संतुष्ट रखें, फिर बाबा जी को माने, कीर्तन से सुने, गुरु से सुने, ज्ञान प्राप्त करें। बाबा जी की कुंडी जो तपस्या था कि जब तप करें, और ठीक है, मोर बता दिया। बाबा जी की चोली के जो आगे तेरे सहायक होगा, खजाना सेवा सिमरन भक्ति का, उसको इकट्ठा कर, इस मोढे में तेरी अर्थी जाएगी, शरीर जला दिया जाएगा, लेकिन वो चोली, वो चोला आत्मा का, उसका खजाना प्राप्त कर, जो तेरे साथ आगे भी जाए और तुझे उसका फल मिले। बाबा जी के पास चिमटा है। चिमटा शब्द सुरती का प्रतीक है कि, और अखंड धुने में वो लगा होता है कि बाबा जी के मंत्र में किस तरह से उन शब्दों में अपनी सुरती का हमने जुड़ाव करना है।
तो इस वजह से बाबा जी के पास सिंगी है जो शिव के डमरू का प्रतीक है। हमने किस तरह से अलख मंत्र को जप जप के उसका जाप अंदर से प्रकट करना है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे अलख मंत्र है। तो ये बाबा जी की मूर्ति का दिव्य वर्णन जो उसमें ज्ञान है, इन संक्षेप में शेषनाग, फिर बाबा जी की जड़ा में कंघी नहीं होती, एक मन एक रूह होकर तपस्या करने का प्रतीक है। बाबा जी का तिलक बता दिया, बाबा जी की माला बता दी, बाबा जी की कुंडी बता दी, बाबा जी का चिमटा बता दिया। बाबा जी के पास कमंडल है कि गुरु से शिक्षा दीक्षा जाके भिक्षा के रूप में जाके ज्ञान तुम्हें मिलेगा। वो दान करेंगे, दाना से दान, नाम दान, ज्ञान दान। तो किस तरह से ये बाबा जी की मूर्ति का दिव्य वर्णन बताया गया। हरिदा बहुत सारे दरबार की है।